हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करेंगे ऑन किलिंग अ ट्री पोयम के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमें एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है, बिहाइव बुक में गिवन है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन अ सिंपल जब ऑफ नाइफ किल अ ट्री, वाई नॉट? क्या एक नाइफ जो है वो ट्री को क्या मार सकता है? ये चीज़ पॉसिबल है? क्यों नहीं मार सकता है वो, हमें ये चीज़ बतानी है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है एक नाइफ से कि आप ट्री को मार सको। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जैब, जैब का क्या मतलब था? जैब का मतलब था सडन रफ ब्लो। ठीक है, आप अगर उसको ट्री को काट दोगे तो खाली उसको आप चोट पहुंचाओगे। ठीक है, उसको आप पूरी तरह आप उसको मार नहीं पाओगे। तो वही चीज़ मैंने आंसर में लिख रखी है कि आप उसे क्यों नहीं मार पाओगे। क्योंकि सबसे पहले आपको नो लिखना है इसके अंदर। ठीक है, फिर कांट किल अ ट्री बिकॉज अ ट्री टेक काउंटलेस ईयर्स। उसको बड़ा होने में बहुत सारे साल लगते हैं। ठीक है, एंड ड्राइज आउट ऑफ द अर्थ सर्फेस। इट्स रूट्स गो ऑन कर्लिंग इनसाइड द केव ऑफ द डीप अर्थ। मतलब कि उसकी जो रूट्स होती हैं वो धरती के अंदर होती हैं। ठीक है, डीप अर्थ के अंदर होती है। तो जब तक आप उसकी रूट्स को बिल्कुल पुल आउट नहीं कर दोगे तब तक वो ट्री नहीं मरेगा। ठीक है, विच वेल प्रोटेक्टेड बाय द ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो बहुत सालों तक वो सनलाइट, एयर, वाटर, उसकी रूट्स, ये सब क्या कर रही हैं? एब्जॉर्व कर रही हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, वो ट्री बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, इसमें यही चीज़ इसमें बोलनी है आपको। फिर लास्ट में आप लिख सकते हो कि आप सिंपली क्या कर रहे हो, उसको जब उस पर नाइफ मार रहे हो तो खाली आप उसको इंजर कर रहे हो, उसको उसको चोट पहुंचा रहे हो। वो दोबारा से उसी वैसे ही एक बड़ा सा ट्री बन जाएगा अगर आप उसको काट भी देते हो तो। ठीक है, उसको जैसे हमारे हैंड्स पे अगर चोट लग जाती है तो वो हील हो जाती है, तो वो भर जाती है वो चोट। ठीक है, वैसे ही वो भी भर जाएगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। तो आपको वो सारे वर्ड्स इसके अंदर लिख देने हैं जो जो पोयम में बोले गए हैं कि कैसे कैसे वो अपने फुल साइज में दोबारा से ग्रो हो जाता है। सबसे पहले वो उसका जो सॉइल होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब चीज़ें अब्जॉर्व कर लेता है। क्या? सनलाइट, एयर, वाटर। बहुत टाइम से वो उसको क्या करता आ रहा है? अब्जॉर्व करता आ रहा है, लॉन्ग टाइम से। इसीलिए वो ऐसे बड़ा होता जा रहा है, उस फुल साइज में पहुंचता जा रहा है। ठीक है, तो वही आंसर में लिखा है यहाँ पे। The tree has grown to its full size by absorbing nutrition from the soil. It has absorbed the sun, air and water for the long time. The words are consuming, कि वो consume करता है, rise, rise out, feeding, absorbing and out of its tuberous hide, sprouting leaves। और उसकी leaves भी क्या करती हैं? grow करती हैं। ठीक है, पेड़ बड़ा होगा तो लीव्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वही चीज़ इसमें आपको लिखनी है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक्स इट्स ब्लीड? तो क्या चीज़ ब्लीड होती है? जैसे आप ट्री को कट करोगे, जब आप एक ट्री को कट कर दोगे तो उसमें से क्या निकलने लग जाएगा? एक लिक्विड निकलने लग जाएगा। जैसे कि हम ह्यूमंस में अगर कट लग जाता है तो क्या निकलने लगता है? ब्लड निकलने लग जाता है। तो वैसे ही ट्री भी क्या करते हैं? ब्लीड करते हैं एक लिक्विड फॉर्म में। तो वही चीज़ में बोला गया है, द ब्लीडिंग बार्क रेफर्स टू द बार्क ऑफ द ट्री विच गिव्स अस द लिक्विड विच गिव्स आउट द लिक्विड आफ्टर इट बिन कट और हर्ट। उसको कट या हर्ट हो जाता है तो क्या निकलने लग जाता है? लिक्विड निकलने लग जाता है। द कंटिन्यूअस रफ फ्लो ऑफ एन एक्सेस बाय द वुड कटर मेक द ट्री ब्लीड्स। तो उसकी एक्सेस की वजह से क्या होता है? वुड कटर की एक्सेस की से क्या होता है? ट्री ब्लीड करने लग जाता है। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। द पोएट से नो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड स्टेंजा, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? तो थर्ड स्टेंजा में क्या बोला गया है? नो। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा सिर्फ नो लिखा है, फिर नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है कॉमा लगा के। द पोएट से नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा टू हाईलाइट द फैक्ट दैट ट्री कैन नॉट बी किल्ड मियरली विद द जिब ऑफ द नाइफ। नाइफ से खाली वो कट नहीं होगा। वो कैसे कट होगा बताया गया था ना पोएम में, हमने पढ़ा था कि उसे पुल आउट करना पड़ेगा, उसके ऊपर ऐसे रोप बांधनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे वैसे कट होगा। उसकी रूट्स को क्या करना होगा? जो इनसाइड सरफेस के अंदर क्या है? दबी हुई हैं, उनकी रूट्स को बाहर निकालना पड़ेगा। विच प्रोटेक्ट्स द ट्री, जिससे ट्री प्रोटेक्ट होता है। रूट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं जब अर्थ के अंदर होती हैं। तो दैट स्लोली
हेल्प्स इन इट कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज, और रूट्स ही हैं जो स्ट्रेंथ है ट्री की और जो दोबारा से ग्रो हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ट्री जो है रूट्स की वजह से दोबारा ग्रो हो जाता है, ओरिजिनल साइज में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरिंग अर्थ एंड द अर्थ केयर। इन दोनों का क्या मतलब है? देखो, सबसे पहला जो हमें ये गिवन है इंश्योरिंग अर्थ, इसका क्या मतलब है? द रूट्स ऑफ द ट्री दैट आर डीप सीटेड इनसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये क्या करती है? प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे ग्रोथ होती है ट्री की, ट्री को नरिशमेंट मिलता है और उसको सप्लाई होती है क्या चीज़? वाटर और नरिशमेंट, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर। ठीक है, वो सब चीज़ें सप्लाई होती हैं। ठीक है, वो चीज़ इसमें बोल रखी है। अर्थ केव का क्या मतलब है? अर्थ केव मतलब एक ऐसा रीजन होता है, स्मॉल रीजन ग्राउंड के अंदर, जब आप रूट्स को बाहर निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एक केव एरिया बन जाएगा, खाली हो जाएगा वो चीज़ एरिया, अगर आप रूट्स को बाहर निकाल दोगे तो। ठीक है, तो वो चीज़ इसके अंदर बोली गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज ही मीन बाय स्ट्रेंथन ऑफ द ट्री एक्सपोज। इसका क्या मतलब है कि ट्रीज़ की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? ऑफ कोर्स ट्रीज़ है, ट्री है, मतलब ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? रूट्स है। ठीक है, तो रूट्स ही क्या है? रूट्स ही एक्सपोज हो गए हैं। अगर आप ट्री को पुल आउट कर दोगे अर्थ की सॉइल में से तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा और ट्री जो है वो मर जाएगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री आर इट्स रूट्स, दे kept it ensuring to the earth, they are provider of the nutrients for the tree. When the tree is pulled out of the earth soil, they are exposed and the trees die. ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो हमें पूछा गया फाइनली क्या चीज़ ट्री को मार देती है। ठीक है, अगर आप उसके रूट्स को पुल आउट कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, तो वो ट्री जो है वो मर जाएगा। ठीक है, द बर्निंग ऑफ हीट ऑफ द सन, एयर चॉक, इट्स लूज इट्स लीव्स एंड गेट ब्राउन। वो अपनी लीव्स को क्या कर देगा? लूज कर देगा और वो ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, इट ट्विस्ट हार्डेस्ट एंड ड्राई टू फाइनली डेथ। जब आप उसके रूट्स को बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? उसका चेंज हो जाएगा, रूट्स का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएंगी, ड्राई होने लगेंगी, क्योंकि सॉइल के अंदर से जब वो निकलती है थोड़ी सी वेट होती है वो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? रूट्स डाई हो जाएंगे, ट्रीज भी डाई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिलेगा, तो फाइनली ट्री जो है वो मर जाएगा। तो इस पोएम से हमें क्या चीज़ समझ आई थी कि हमें कभी भी ट्री को कट नहीं करना चाहिए। हमको कार्बन डाइऑक्साइड ट्री से तो मिलती है, तो हमें कभी भी ट्री को नहीं मारना चाहिए। अगर हम घर ही बनाते रहेंगे तो हम सांस कैसे ले पाएंगे अर्थ पर? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट पोएम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।